जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है जो मैं आपकी कृपा से शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, पर मैं कर नहीं पा रही थी। इसके लिए आई एम सॉरी गुरु जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। आज मुझे मौका मिला है कि मैंने अमृत वेले करना था शुक्राना, तो कर नहीं पा रही थी मैं। तो संगत जी, आज मौका मिला है तो मैं अमृत वेला में बैठकर गुरु जी के सामने शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग को करने में कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी। तो संगत जी, मेरा सत्संग कुछ इस प्रकार है कि गुरु जी कहते हैं कि शुरू से शुरुआत करो। तो सत्संग की तो मैं आपको बता रही हूँ संगत जी के 4-5 साल पहले मतलब गुरु जी से मेरा कनेक्शन नहीं हुआ था, बट मेरे को एक आंटी जी ने बताया था मम्मी को। तो संगत जी, जैसे जब मम्मी ने मेरे को बताया था तो वही ना संगत जी, गुरु जी को मतलब संगत जी दिमाग में आ ही जाता है कि यार कौन से गुरु जी हैं, ये क्या है ना, क्या नहीं है। तो संगत जी भी कैसे फिर से कोई गुरु जी आ गए। तो जैसे जैसे जो चल रहा था संगत जी, गुरु जी के बारे में इतना पता नहीं चल रहा था, मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं आया था मेरे को, तो मैंने इग्नोर कर दिया संगत जी। करीबन उसके बाद हमारी जो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी संगत जी। मैं अपना घर छोड़कर हमें रेंट पर रहना पड़ा। हमारे ऊपर बहुत कर्जे थे। हमारी हालत संगत जी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हम संगत जी, हम खाना खाने के लिए तरसते थे। मेरे पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन मेरे एक आंटी जी ने मम्मी को स्वरूप दिया गुरु जी का। मम्मी घर पर लाए, तो घर पर ला कर के लगाया तो जॉब भी नहीं थी। तो मम्मी कह रही थी कि गुरु जी के आगे अरदास कर, गुरु जी को मान कर देख। पर मुझे लगा कि नहीं, मन नहीं कर मानता था संगत जी। एक तो ना इतना रोज मैं उठती थी तो गुरु जी के स्वरूप को सामने देखती थी। तो फिर एक दिन मम्मी ने बोला कि ट्राई कर ले, एक बार देख तो सही। तो मैंने गुरु जी को ऐसे ही बोल दिया कि गुरु जी प्लीज़ मेरी जॉब लगवा दो, मेरे को जॉब की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ करवा दो। तो उन्होंने संगत जी मेरी जॉब लगवा भी दी और बहुत अच्छी लगवाई थी। बेबी केयर में, मैं बेबी केयर में जॉब कर रही हूँ संगत जी। तो बहुत अच्छी जॉब है ये भी। और इसके बाद संगत जी अब हमारी धीरे धीरे जैसे गुरु जी को मानने लग गए,
और संगत जी हमारे काम भी होने लग गए। थोड़े पैसों की भी दिक्कत जो थी वो मतलब दूर हो गई। इसके बाद फिर हम बड़े मंदिर गए पहली बार संगत जी। और पहले हम मतलब संगत जी बहुत बहुत रोना आया था जब हम गए थे, बहुत रोना आया हमें वहाँ पर जाकर। और फिर संगत जी हम वहाँ पर गए और अपने लंगर प्रसाद रखा, और जिसमें मुझे बहुत मिर्ची लगी थी। तो संगत जी लेकिन सब्जी थी जिसमें पालक था शायद, और पालक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि पालक था, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी थी। तो फिर मैंने मम्मी को पूछा कि मिर्ची थी ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं मिर्ची तो नहीं थी। तो मुझे नहीं लगी शायद, और जबकि मैं स्पाइसी खाती हूँ संगत जी, फिर भी मुझे ज़्यादा मिर्ची लगी थी। कोई नहीं, फिर हम अच्छे से दर्शन करके आ गए संगत जी, सीधा घर आए। और फिर संगत जी मतलब एक बार और गए थे, तब भी मेरे को बहुत रोना आया था। और संगत जी सच में मतलब पता नहीं संगत जी, पता नहीं कहते ना मतलब रोना इसलिए आता है शायद कष्ट करते हैं, इसीलिए आता होगा शायद। तो संगत जी अभी हम 1 जनवरी मतलब 1 जनवरी के बाद मतलब 1 जनवरी को गए थे। इसके बाद एक बार दोबारा गए थे, तो वापस जा रहे थे तो शायद हमें 7 नंबर ब्लेस करना था उन्होंने। तो जब भी जा रहे थे तो हमें गाड़ियाँ दिख रही थी ब्लैक वाइट, जिस पे 777 3 टाइम 7 777। तो मतलब ऐसे गाड़ियाँ दिख रही थी, जय गुरु जी लिखा हुआ दिख रहा था। और हम ऑटो में आगे बैठे थे और हमें बहुत ब्लेस किया गुरु जी ने। गुरु जी के बहुत संगत जी ब्लेसिंग्स मिली थी, और संगत जी बहुत ब्लेसिंग्स मिली, जैसे गुरु जी लिखा था और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिल रही थी। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा संगत जी, उन्होंने हमें ब्लेस किया, वो भी 7 नंबर से। मतलब जब मैं अपने फ़ोन को ओपन करती हूँ संगत जी, तो मेरी बैटरी 7 ही होती है। जब मैं अपनी गैलरी खोलती हूँ तो इसमें फ़ोटोज़ 7 और इतनी फ़ोटोज़ थी, और मतलब उसका टोटल 777 था। आई वॉज शॉक्ड संगत जी कि सीरियसली। और शहर में भी जैसे कई गाड़ियाँ जाती हैं तो गुरुजी जय गुरुजी लिखा हुआ दिखता है। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत हेल्प की है संगत जी। मुझे पैसों की प्रॉब्लम होती है, पैसे चाहिए होते हैं, तो पैसों का कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो जाता है, गुरुजी कर देते हैं। 7 तारीख थी तो आज ही मेरा सत्संग शेयर करवाया है गुरुजी ने, जबकि वो हो नहीं पा रहा था। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि होगा होगा होगा, आज 7 तारीख है, लेकिन आज गुरुजी ने मुझसे करवाया। इट मीन्स गुरुजी ने 7 नंबर ब्लेस किया है। थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू गुरुजी। और संगत जी गुरुजी ने बहुत 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 चमत्कार करवाए हैं। मुझे रोज कबूतर के भी दर्शन होते हैं, गुरुजी के दर्शन होते हैं। मतलब जब भी मैं बेबी केयर के लिए सोसाइटी में जाती हूँ तो मेरे ऊपर से कबूतर हमेशा जाते हैं। मैं बालकनी में जाती हूँ तो मेरे ऊपर से निकलते हैं संगत जी। 2 कबूतर में डेली मुझे दिखते हैं। और एक बार संगत जी उन्होंने मतलब इतना ज़्यादा दिया है ना कि मैं बेबी की मालिश कर रही थी, तो उसका डायपर लेने के लिए जैसे ही मैं मुड़ी तो संगत जी मतलब संगत जी वो बेबी ना नीचे गिर गया, बट थैंक टू गॉड उसको लगी नहीं। और चेयर पड़ी थी, वो मतलब चेयर पर गिरा, गुरुजी की कृपा से वो बच गया, वरना मैं इतना डर गई थी कि क्या मतलब क्या हो जाता, मैं सोच भी नहीं सकती।
बट उसको कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो जब मैंने इसको उठाया तो वो हंस रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के सत्संग बहुत हैं संगत जी, मैसेजेस बहुत आते हैं गुरु जी के, बहुत छोटे छोटे सत्संग तो बहुत हैं गुरु जी के। पर मैंने गुरु जी से अरदास की है, अगर वो पूरी हो जाएगी तो मैं बहुत बड़ा अपना सत्संग शेयर करूँगी। देखो कब वो पूरी होती है। और संगत जी और भी मैसेजेस हैं जो याद आते जाएंगे तो मैं बताती जाऊंगी। और भी बहुत हैं सत्संग संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरा कुछ खाने का मन करता है तो गुरु जी मुझे खिला भी देते हैं। और अभी मैं उनसे संडे को मतलब जिनके साथ मैं काम करती हूँ तो मैं उनके साथ गई थी घूमने के लिए, तो इलोडी गार्डन। तो संगत जी जैसे ही हम गए तो रास्ते में मुझे 777 की गाड़ियाँ दिखी, 777, 77, 4x7 ब्लैक एंड वाइट, जिस पर लिखा हुआ था गुरु जी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। जाते हुए गुरु जी और आते हुए भी यही दिखा, जाते हुए भी दिखा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हमेशा गुरु जी मेरे साथ ही होते हैं, मेरे साथ ही चलते हैं और मेरे साथ ही रहते हैं। और हमेशा संगत जब भी मैं घर से निकलती हूँ तो बोलते हैं कि जय गुरु जी मेरे साथ चलिए, मेरे अंग संग रहिए और मेरे साथ ही वापस आइएगा। मैं हमेशा बोलकर जाती हूँ। तो गुरु जी मेरे साथ जाते भी हैं संगत जी और आते भी हैं। जय गुरु जी की गाड़ियाँ दिखती हैं जिस पे 777 लिखा हुआ था, 777 लिखा था। जहाँ भी जाती हूँ संगत जी मुझे 777 ब्लेस हो रहा है। और ये गुरु जी का ब्लेसिंग नंबर है संगत जी, जो कि मुझे ब्लेस हो रहा है। 7 नंबर गुरु जी का ब्लेस्ड नंबर है और जो मुझे हर वक्त ब्लेस होता है संगत जी। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि गुरु जी से पहले मतलब क्यों नहीं मिली मैं। तो मतलब गुरु जी कहते थे मतलब क्यों नहीं मिले आप। तो गुरु जी कहते हैं कि तेरे सारे कष्ट दूर हो गए हैं, तुझे नया घर भी ब्लेस करने वाला हूँ, तेरे सारे कष्ट खत्म हो गए हैं, सारी दिक्कतें खत्म हो गई हैं। और देखो गुरु जी ने बोला है तो पक्का होगा ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा। और आज मतलब जो ड्रीम दर्शन दिए हैं गुरु जी ने, ड्रीम दर्शन में मज़ा आया। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के सामने बैठकर। मतलब मैं अमृत वेले में उठी हूँ और गुरु जी के सामने बैठ कर के सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। और संगत जी मतलब बहुत मतलब कि ना गुरु जी ये साक्षात दर्शन हुए हैं मुझे। मुझे संगत जी मतलब उनके स्वरूप को देख करके मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब देखो वही हुआ, अभी मैं गुरु जी के सामने बैठकर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। गुरु जी कहते थे लॉटरी लगने वाली है, तेरे सारे रुके काम पूरे हो जाएंगे, शुक्राना किया कर, शुक्राना किया कर। सॉरी मुझे टाइम नहीं मिला, मैं बहुत बिजी हो गई थी। बट फिर लगता है कि गुरुजी आप खुद जाते थे 7 तारीख को कि अपना सत्संग शेयर करूं, क्योंकि मुझे 7 नंबर ब्लेस करते। और वही हुआ, आज 7 तारीख को ड्रीम दर्शन दिया है और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी ने मुझे बहुत हेल्प किया है। मेरा जब भी कुछ खाने का मन करता है तो वो गुरुजी करवा देते हैं, लेकिन मतलब कहीं जाने का मन होता है तो मेरे मतलब भेज देते हैं, साथ चलते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे मतलब कुछ लेने का मन करता है तो मैं ले भी लेती हूँ, जबकि मेरे पास पैसे भी नहीं होते। गुरुजी की कृपा से मुझे वो भी मिल जाता है। गुरुजी ने मतलब संगत जी बहुत साथ दिया है। जब से गुरुजी आए हैं ना तो रोते रहते थे पहले तो मतलब घर कैसे चलेगा, कैसे हो सब कुछ होगा, कैसे नहीं होगा। लेकिन जब से गुरुजी आए ना संगत जी तब से बहुत मन शांत है और मतलब खुश रहते हैं। और मतलब ऐसे भी नहीं संगत जी पैसे की तंगी नहीं है,
एक अच्छी जॉब गुरुजी की कृपा से लगी है हमारी। गुरुजी ने बहुत अच्छी जॉब लगवाई है, बहुत अच्छा लगता है संगत जी। तो संगत जी, और गुरुजी मैं जब मंदिर गई थी अभी लास्ट, मुझे याद नहीं है, मैं फरवरी में गई थी आई थिंक। मतलब हम कितनी फरवरी में गए थे, मतलब मार्च में गए थे, मार्च के एंड में, मतलब ऐसे ही कुछ था, 27-28 तारीख को, जनवरी 27-28 को गए थे हम। तो मुझे एक गुरुजी का स्वरूप मिला, और गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप ब्लेस हुआ, जबकि मैं बोली जा रही थी। जब हम स्वरूप लेने के लिए गए तो मैं बोली जा रही थी कि मुझे स्वरूप चाहिए, स्वरूप चाहिए, मतलब मुझे प्लीज़ स्वरूप चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मतलब कहते तो मेरा ब्रेसलेट नहीं तो बड़ा स्वरूप ले। तो संगत जी, मतलब तेरे घर पर नहीं है। मैंने ना संगत जी वहाँ पे जैसे ना मैंने मतलब वहीं पे लगा तो, क्योंकि हमने कैलेंडर लगा रखा था, हमारे पास बड़ा स्वरूप नहीं है। तो ब्रेसलेट ना दिलवा करके एक बड़ा स्वरूप गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। तो संगत जी, उसमें गुरुजी पीले चोले में बैठे हैं और पीछे शिव जी हैं। तो संगत जी मैं बहुत खुश हुई। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपने हमें ब्लेस किया। तो संगत जी, इस बार मैं मंदिर जाने से पहले शॉपिंग करके आई थी। मैंने एक न्यू ड्रेस ली थी, 2 पैंट्स, एक ब्लैक एंड ब्राउन, और मैंने एक ब्लैक टॉप और ब्राउन जैकेट ली थी। तो संगत जी मैं कंफ्यूज थी कि मैं पहन के क्या जाऊं, और मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं पहनूं क्या मैं। और मैंने दिमाग लगाया कि नई ड्रेस ली थी वो मुझे पहननी चाहिए। तो मैं कंफ्यूज कि मेरे पास 2 हैं, अब मैं पहनूं कौन सी, ब्लैक या ब्राउन। फिर मैंने सोचा कि चलो ना, मतलब मैं ना ब्लैक पहन लेती हूँ, और ब्लैक है, मतलब ब्राउन जैकेट है तो अच्छी लगेगी। तो मैंने ब्लैक पैंट और पहले मैंने निकाला था रेड टॉप और ब्लैक पैंट पहनने का सोचा, फिर मैंने कैंसिल किया। मैंने कहा नहीं, मेरे मन में आया था कि मैं ब्लैक टॉप और मतलब ब्राउन जैकेट पहनूं। तो वही पहनकर संगत जी मैं चले गई, और वहाँ वो पहन के गई तो अंदर पहुँचे हम, लाइन लगी हुई थी। और जैसे ही मतलब मैं लाइन में संगत जी गई, मुझे बहुत रोना आया, मेरे आंसू निकल गए संगत जी। आसपास के लोग मुझे देख भी रहे थे, पर संगत जी पता नहीं क्या ही हो जाता है मुझे से, लाइन में चलते हुए स्वरूप देखती हूँ या भजन मतलब सुनती हूँ, मुझे बहुत रोना आता है। तो संगत जी जैसे ही मैं दरबार के अंदर गई तो मैं क्या देखा संगत जी, गुरु जी ने भी सेम ड्रेस पहनी हुई थी। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, और मेरी आंखों से और आंसू आ गए संगत जी कि गुरुजी मैं सोच रही थी मैं क्या पहनूं, और आपने मुझे वही कपड़े बताए जो आपसे मतलब मैचिंग थे। और गुरुजी ने संगत जी ब्लैक ही चोला पहना हुआ था और ऊपर ब्राउन कलर का शॉल टाइप लिया हुआ था, और संगत जी वही ड्रेस मतलब मैंने पहनी थी, नीचे ब्लैक और वो ब्राउन जैकेट। और मैं इतनी खुश हो गई संगत जी कि संगत जी मैं बहुत खुश हुई कि ये तो गुरु जी के साथ मैचिंग हो गया है, बहुत खुश हुई संगत जी। और फिर मैं सोचती हूँ कि हमें लंगर प्रसाद मिलता है, हमें समोसा प्रसाद कभी नहीं मिला, चाय प्रसाद समोसा प्रसाद कभी नहीं मिला। तो हम गए तो वही हुआ, इस बार हमें मिला समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद और गाजर का हलवा। और मतलब मैं संगत जी वही सोचते सोचते आ रही थी कि समोसा प्रसाद मिलना चाहिए, प्रसाद तो मिलना चाहिए। तो संगत जी मतलब इस बार लंगर प्रसाद नहीं, मतलब समोसा प्रसाद मिला, और जिसका मेरा बहुत मन था खाने का। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी गुरु जी बिल्कुल मन की बात सुन लेते हैं, मान लेते हैं, जान लेते हैं, उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है संगत जी, ना ही बोलने की ज़रूरत पड़ती है उनको,
वो खुद ब खुद सब कुछ बता देते हैं। जय गुरु जी। और एक सत्संग और था संगत जी, हमारी कोर्ट में डेट थी तो हम वहाँ पर गए। मतलब हम पहुँचे ही थे, बूढ़े से अंकल आते हैं मेरे पास और उनकी बहुत बिल्ली बिल्ली जैसी आंखें होती हैं, गोरे गोरे से होते हैं, और वो आकर बोलते हैं कि बेटा एक कॉल कर दोगे। तो मैंने कहा मतलब मैं तो अभी अंकल अंदर जा रही हूँ कोर्ट के अंदर। तो वो बोलते एक कॉल कर दो, मेरे को अपनी बेटे को कॉल करना है, वो पता नहीं कहाँ है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। तो मैंने कॉल तो किया बट उन्होंने कॉल उठाया नहीं मेरा। तो संगत जी फिर उन्होंने पूछा कि आप अंदर चलेंगे? तो मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं गई, हमारा नंबर नहीं आया। फिर वो मेरे साथ बात करने लग गए, आप अंदर जाओगे, कब जाओगे? मैंने कहा अभी हमारे वकील आएंगे ना फिर जाएंगे। तो फिर हम अंदर गए भी, पर हमारा वकील आया नहीं था, एडवोकेट, तो हम बाहर ही वेट कर रहे थे फिर से। तो जज ने कहा था कि अपने वकील को लेकर के आना। तो वो अंकल बोलते कि आप अंदर हो आए? वो कहते, मैंने कहा हाँ जी हो आए। तो संगत जी मैं मतलब बहुत डर रही थी कि अंदर मतलब बार बार डेट्स मिल रही थी, कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे थे, कभी वकील नहीं आ रहा है, कभी क्या नहीं हो रहा है, कभी कुछ नहीं हो रहा है, कभी कुछ नहीं हो रहा है। तो अंकल बोलते अंदर होकर आए? मैंने कहा हाँ जी होकर आए हैं। तो कहते क्या बोले वो? मैंने कहा कुछ नहीं, जज बोल रहे कि अपने वकील को लेकर के आओ। अंकल कहते अच्छा तो चलो, मतलब तुम्हारा आ ही रहा होगा, वेट कर लो, आने वाला होगा। तो मैंने कहा अच्छा हो जाएगा तुम्हारा भी। ऐसे ऐसे वो अंकल बोलने लग गए। मैंने कहा अरे मेरा बेटा भी आ जाएगा अभी तो तुम्हारा भी हो जाएगा, अंदर हो आए हो ना तुम, बात हो गई है ना तुम्हारी? तो उन्होंने बोला संगत जी, मैंने बोला हाँ हो गई है, उन्होंने बोला है कि वकील को लेकर के आओ तभी कुछ होगा। तो संगत जी तो उन्होंने बोला कि ठीक है। मतलब जब तक हमारा काम हुआ नहीं ना संगत जी, वो वहीं थे, और जैसे ही हमारा काम हुआ, जज से बात हुई, तो वो थे ही नहीं बाहर। इट मीन्स संगत जी वो गुरुजी ही थे, वो गुरुजी थे संगत जी। मैं जब तक वहाँ थी, जब तक हमारा काम नहीं हुआ, जब तक हमें बुलाया नहीं, मेरी पेशी नहीं हुई, तब तक गुरुजी वहीं थे और फिर वो चले गए थे। मतलब मुझे ये बात का एहसास तब हुआ जब वो चले गए, क्योंकि एक अनजान आदमी हमसे क्यों ही पूछेगा कि जज ने क्या बोला, क्यों बोला, किस लिए बोला, क्या किया, अंदर गए कि नहीं गए, कब गए, क्या हुआ, क्यों वेट कर रहे हो, इतना कुछ उन्होंने हमसे पूछा। और संगत जी हम उन्हें पहचान नहीं पाए। उन्होंने एक नंबर भी डायल करवाया था, जबकि उस नंबर से अभी तक मेरे पास कॉल ही नहीं आई है। पता नहीं वो क्या ही था, क्या नहीं था, बट उन्होंने मुझे दर्शन दिए, इसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जो मुझे याद आ रहा है, आप मुझे बुलवाना चाहते हो, वो मैं सब शेयर कर रही हूँ, सब बता दिया है। और जो याद आएगा तो मैं बता दूंगी। मेरी 2 अरदास है, तो मतलब जब पूरी हो जाएंगी तो मैं बड़ा सत्संग शेयर करूंगी। हालांकि गुरुजी के मैसेजेस आते रहते हैं कि तेरी किस्मत बदल गई है, 7 तारीख से तेरी किस्मत खुल गई है, सब बदल जाएगा, सब अच्छा होगा, लॉटरी लग गई है, नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे घर आ रहा हूँ। मतलब देखो कब आते हैं, हम उनका स्वरूप ले तो आए, फ्रेम भी करवा लिया, लेकिन बट वो लाया नहीं जा रहा है क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तो उस टाइम पर लाने का मूड था, तो गुरुजी आना नहीं चाहते थे क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। अब देखो आज 7 तारीख है, क्या पता आज आ जाए वो, क्योंकि 7 नंबर उन्होंने हमें ब्लेस किया है, क्योंकि हर तरफ हमें 7 नंबर दिखाई देता है, या जय गुरुजी लिखा हुआ दिखता है, या 7 नंबर ही ब्लेस हो रहा है, 777 777। जब भी मैं फ़ोन उठाती हूँ तो मेरी बैटरी 7 ही होती है। जब भी मैं कुछ फ़ोन में वीडियोस देखती हूँ तो उसमें 777 ही होता है।
कमेंट्स देखती हूँ तो उसमें भी 7777 ही होते हैं। और गुरुजी ने संगत जी मीन्स मुझे गुरुजी ने 7 नंबर से बहुत बार ब्लेस किया है। गुरुजी मुझे 7 नंबर से ब्लेस करते हैं। बाकी गुरुजी के आने से मेरी ज़िंदगी बहुत सुधर गई है, बहुत अच्छी हो गई है। पहले डिप्रेशन में रहते थे, डिप्रेशन कैसे होगा कैसे नहीं होगा, अब धीरे 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 सब हो रहा है। मतलब संगत जी पैसे कर्जे भी उतार रहे हैं, कमा भी रहे हैं और अच्छे से खा भी रहे हैं अच्छे से। तो जब से वो आए हैं तब से उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा ही हुआ है। उनके ड्रीम दर्शन एक बार पहले भी हुए थे मुझे वाइट चोले में, तब भी वो सिर्फ मुझे खड़े हुए आसमान में दिखे थे बस। और आज तो मैं उनके सामने बैठकर अमृत वेले में शुक्राना सत्संग शेयर कर रही थी मैं। बाकी संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाकी संगत जैसे जैसा मुझे याद आएगा वैसे वैसे मैं शेयर करती रहूँगी। बाकी मुझे मेरे ना एक दिन मुझे मैसेज आया था कि तू चाय रख के चली जाती है, मैं अकेले चाय पीवांगा। तो संगत जी उस दिन से मैं चाय रख के ना मतलब ऐसे कभी नहीं जाती, पहले रेडी वगैरह होने चली जाती थी कि वापस ही आके चाय पी लूँगी। लेकिन तब से जब से उन्होंने मुझे मैसेज किया है ना ये वाला, तब से ना संगत जी गुरुजी के सामने बैठकर मतलब चाय पीती हूँ और खाना खाती हूँ। तो संगत जी चाय मैं गुरुजी के सामने बैठकर ही पीती हूँ। वही संगत जी मतलब अब भी मैसेज आने बंद हो गए हैं और मुझे मैसेज ओम के दर्शन हुए थे। मैं एक दिन चाय रखी थी मैंने गुरुजी के आगे में ढक के रखी थी और जिस कटोरी पर ढक कर रखी थी उसमें ओम के दर्शन हुए थे मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं संगत जी एक अपनी ड्यूटी पर थी, बेबी केयर का काम कर रही थी। तो मैं वॉशरूम में थी, मैं हाथ वाथ धो रही थी तो मुझे ओम मतलब पानी में ओम बने हुए दिखे। एक नहीं कम से कम 10 ओम बने हुए दिखे मुझे पानी में, और वो भी पूरे क्लियर ओम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक। और संगत जी एक दिन मम्मी वहाँ खाना बना कर के आ रहे थे, सोसाइटी में खाना बनाकर वो चली गई थी। तो मैं खाना संगत जी मतलब डाल रही थी तो मैंने देखा कि रोटी बेसन का चीला था, बेसन के चीले पर पूरा ओम बना हुआ था, मतलब पूरे मतलब बड़ा सा ओम। हालांकि मम्मी को दिखाई नहीं दिया, क्या पता मुझे दर्शन देने हो, इसीलिए मुझे दिखाई दिया हो उनका दर्शन। तो संगत जी वो मैंने मतलब फ़ोटो क्लिक करके मैंने अपनी माँ मम्मी और बहन दोनों को भेजी ताकि उनको भी मतलब दर्शन हो जाए। तो संगत जी मतलब ओम के दर्शन मुझे बहुत बार हुए हैं, बहुत मतलब ओम मतलब घिरा हुआ पन्नी पे पेपर होते हैं ना जैसे, तो वो से पतली पतली लाइनों वाले, तो उससे ओम बने हुए थे। एक दिन मैं खाना खा रही थी संगत जी और मेरी वो रोटी पर ओम बना हुआ था। और एक दिन संगत जी मतलब मैं रोटी खा रही थी और मेरी सब्जी पूरी गिर जाती है और मैं सब्जी जैसे दोबारा से मतलब गिर जाती है तो मैं दोबारा से टिफ़िन में डालती हूँ, तो ये सब्जी के ऊपर संगत जी ओम बन जाता है। तो आप इतनी ब्लेसिंग्स है ना संगत जी, इतनी ब्लेसिंग्स है ना, मैं क्या बताऊँ संगत जी। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। मैंने आपके मैसेजेस सुन के इग्नोर भी किया, मतलब टाइम नहीं मिला मुझे। आप बोलते थे शुक्राना कर, तो मैं क्या करती, मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था मैं अपना सत्संग शेयर कर पाऊँ। ये 7 तारीख को ही होना था क्योंकि 7 तारीख ब्लेस नंबर है गुरु जी का।
इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे दाता, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं क्या मतलब बता रही हूँ गुरुजी। हम बोलते हैं ना, जैसे कभी कभार गुस्सा हो जाते हैं कि गुरुजी आप मेरी बात नहीं मानते, बट नहीं, मतलब हमें गुरुजी ने दिखाया है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो मेरे साथ नहीं होती हैं, जो मैं चाहती हूँ नहीं हो पाती हैं। फिर मैं ये सोचती हूँ कि शायद गुरुजी ने सोचा होगा कि ऐसे होना है तेरे साथ, ऐसे होने से ये होगा। मैं ये नहीं कहती कि गुरुजी आपने ये नहीं किया, अभी आपने ये क्यों किया, और मतलब आप ये करो। मैं कभी भी ऐसे जिद नहीं करती। मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि मैं मतलब गुरुजी ने नहीं किया है, तो गुरुजी ने नहीं किया तो उसमें मेरा बहुत अच्छा ही होगा, तो तभी उन्होंने नहीं किया है। वरना गुरुजी क्या नहीं कर सकते संगत जी। गुरुजी इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल कर सकते हैं। तो ये तो क्या ही है संगत जी, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो तभी नहीं करते कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। संगत जी, मैं भी पहले यही सोचती थी कि गुरुजी क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं मानते मेरी बात। बट फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि नहीं, गुरुजी नहीं कर रहे, इट मीन्स वो मेरे लिए अच्छा नहीं है वो। तो गुरुजी के मैसेज आते हैं कि मैं तेरा काम पक्का कर रहा हूँ, तेरे फ्यूचर तक का काम पक्का कर रहा हूँ, ताकि तुझे बाद में कभी प्रॉब्लम ना आए। तेरे काम बनने में देरी लग रही है, इट मीन्स कि तेरा काम पक्का हो रहा है, तो सब्र कर। मुझे गुरुजी ने हमेशा मैसेज में ये कहा है कि सब्र कर, सब्र कर और अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मेरे जितने भी शुक्राना सत्संग थे, तो उस मेरे सत्संग में से किसी को कोई आइडिया मिले या मतलब क्या उनको कुछ मिल जाए, तो हिंट मिल जाए तो अपनी प्रॉब्लम्स का, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी संगत जी, बहुत खुशी की बात। क्योंकि गुरुजी कभी भी किसी भी रूप में दर्शन देते हैं संगत जी। गुरुजी ये नहीं है कि अपने उसमें आएंगे, अपने रूप में, तो संगत जी ड्रीम दर्शन ही देते हैं। तो जब गुरुजी ने मुझे दिया है, उसका लख लख बार शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मतलब आपका दिया सब कुछ है गुरुजी। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं होते तो हम नहीं होते। मैं गुरुजी का सिमरन करती हूँ। मतलब मैं संगत जी, पहले मैं उठा करती थी अमृत वेले में, सिमरन करती हूँ। पहले मैं उठ जाती थी अमृत वेले में, डेली उठ जाती थी, मन नहीं करता था लेकिन मैं उठती थी। तो पता नहीं बीच में क्या सडनली ऐसा क्या हो गया संगत जी, अभी अमृत वेला में उठा ही नहीं जा रहा है। गुरुजी को बोलकर सोती हूँ लेकिन वो नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं क्यों। पर आज 7 तारीख को गुरुजी ने मुझे उठा दिया और मुझे ब्लेसिंग्स देनी थी मुझे गुरुजी ने। मुझे पता है कि गुरुजी ने मतलब 7 तारीख को मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मेरे लिए तो खुशखबरी यही है संगत जी कि मैंने उठ के आपका शुक्राना किया है गुरुजी। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही है, इसके अलावा तो क्या ही होगी गुरुजी। लेकिन जब से आपने हाथ थामा है ना गुरुजी, तब से सच्ची बता रही हूँ, मतलब इतना गुस्सा आता था, इतना डिप्रेशन होता था, इतना रोना आता था, हर मतलब छोटी छोटी बात पर रोती थी, डिप्रेशन होता था, तो हाइपर होती थी। जब संगत जी, जब से गुरुजी आए हैं ना, तब से बहुत कंट्रोल हुआ है। गुरुजी ने मुझे शांत किया है। मैं गुरुजी को यही बोलती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मुझे शांत कर दो, शांत कर दो बस। अगर कोई गलती हो, गुनाह हो गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, माफ़ कर दो। और हम ऐसे ही ब्लेसिंग्स हम सब पर बनाए रखना गुरुजी। अपनी पूरी संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स बना कर के रखना, और सबको सब कुछ मिलना चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ। मतलब जो आपको नहीं मानते ना गुरुजी, वो भी आपको एक दिन मानेंगे गुरुजी। कुछ लोग हैं जो नहीं मानते, मुझे पता है, मैं भी जानती हूँ, मेरे फ्रेंड्स लोग भी हैं
जो आपको नहीं मानते, लेकिन मुझे विश्वास है गुरुजी कि वो मानेंगे, आपको ज़रूर मानेंगे। मैंने गुरुजी से 1-2 बार अरदास की है कि वो बस पूरी हो जाए, तो ये और कुछ नहीं चाहिए, और बस वो मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो गुरुजी मिल ही गए हैं, तो सब मिल गया है संगत जी अब तो। पर वो तो अरदास की है मैंने, तो देखो कब पूरी होती है। गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी, बहुत अच्छे हैं। मतलब उनसे हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, गुरुजी मन की बात जान लेते हैं। मैं मन में भी कुछ बोलती हूँ संगत जी, तो गुरुजी सब कुछ सुन के ही पूरी कर देते हैं। मेरा कुछ खाने का मन हो, घूमने का मन हो, लेने का मन हो, तो वो पूरी हो जाती है। गुरुजी कहते तो घूम आया कर, पैसों की टेंशन मत लिया कर। तो मैं जाती भी हूँ, घूम भी आती हूँ, और मुझे कोई टेंशन भी नहीं होती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं या कुछ भी। पता नहीं कैसे खर्च हो जाते हैं, गुरुजी कैसे करवाते। मुझे कहीं मतलब मुझे जब भी ज़रूरत होती है ना संगत जी, पैसे कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं। गुरुजी की कृपा इतनी है संगत जी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और कबूतर के दर्शन तो मुझे इतने होते हैं संगत जी, मैं जब भी बालकनी में जाती हूँ, मेरे सर के ऊपर से दो जाते हैं कबूतर, हमेशा गुटर 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 गूं करते ही रहते हैं। इतना अच्छा लगता है कि गुरुजी मुझे डेली ब्लेस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है संगत जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने मुझे उठाया। मैंने आपको शुक्राना सत्संग किया, उसका लख लख बार शुक्राना, मुझे मौका दिया आपने, लख लख वारी शुक्राना। आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो। कोई गलती हुई हो, भूल हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, सच में गुरुपा हमारा कैसे साथ देते हैं, कैसे वो हमारा हाथ पकड़ते हैं ना, ये तो हम भी नहीं जानते, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। और संगत जी, वो गुरुजी को पता है कि गुरुजी ने क्या करवाना है, कैसे करवाना है और कब करवाना है। गुरुजी सब कुछ करते हैं संगत जी, और हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। संगत जी, गुरुपा से मतलब गुरुपा जो भी करते हैं ना, तो उनके लिए हमें कभी भी उनके साथ ना इफ़ बट किंतु परंतु नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुपा को सब पता होता है कि मेरे बच्चों के लिए क्या सही है और क्या नहीं। संगत जी, हम ना बच्चे हैं, हम सच में बच्चे हैं। जैसे अभी जो मेरे जो सत्संग सुन रहे होंगे, जो बड़े हैं, उनको भी पता है कि हमारे बच्चे हमसे किस तरह से जिद करते हैं, वो किस तरह से हमसे मांगते हैं, और हमें कई बार उनकी जिद को पूरा करना पड़ता है क्योंकि वो बच्चे हैं। तो संगत जी, लेकिन कहीं ना कहीं आप रुक जाते हो कि नहीं, अभी नहीं, ये चीज़ इसके लिए बिल्कुल सही नहीं है, तो आप रुक जाते हो ना, क्योंकि क्यों, आपको पता है ना कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। ये चीज़ अगर हम इसके लिए कर देंगे, तो अगर इसकी जिद पूरी कर देंगे तो वो हर वक्त ही ऐसा करना स्टार्ट हो जाएगा, होता है ना संगत जी। इसीलिए मैं ये चीज़ कहती हूँ कि कभी भी संगत जी, कभी भी गुरुजी अगर नहीं दे रहे हैं तो उसमें ये समझो कि हम उनके बच्चे हैं, हम जिद कर रहे होंगे, हम कुछ कह रहे होंगे जो गुरुपा ने नहीं करना है। गुरुपा हमें समझाते हैं कि नहीं, तुम्हारे लिए सही है, वो नहीं करना है। तो संगत जी, बस हमें गुरुपा ने जो किया है ना, उनकी आज्ञा का पालन करना है, और गुरुपा ने जो दिया है उसका शुक्राना करना है, और हमेशा यही कहना है कि गुरुजी जो दिया है उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं हमारे लिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, और हमें पता है कि आप हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे।
संगत जी सब बोल के देखिए एक बार गुरुजी को, और गुरुजी देखना कैसे आप पर लुटाएंगे ना, आप खुद हैरान हो जाएंगे। जैसे आंटी जी ने अभी अपने सत्संग में बताया कि मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आई, ना खाने की, ना रहने की, ना कुछ खरीदने की। कैसे आएगी उनको कमी? क्योंकि उनके सर पर गुरुजी का हाथ है। चाहे आपको दिखाई नहीं देता संगत जी, चाहे हम लोगों को दिखाई नहीं देता कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन वो काम हो जाता है क्योंकि गुरुजी ने करना है संगत जी। वो दिखावा नहीं करते, वो दिखाते नहीं कि मैं कर रहा हूँ, वो कर देते हैं। और हम क्या करते हैं? हम दिखाते हैं। हम गुरुजी की संगत है, हम गुरुजी को मानते हैं, लेकिन संगत जी हम वो चीज़ें करते ही नहीं है जो गुरुजी चाहते हैं। तो हमें वही चीज़ें करनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।